हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट में कल बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट 1,04,000 का एक ऑल टाइम हाई टच करने के बाद कल के ही कैंडल में हमने रात को उसको लगभग $90,000 के आसपास आते हुए देखा, एक ही कैंडल में। आप देख सकते हैं कितना बड़ा कैंडल बना है कल। लगभग $14,000 का कैंडल कल बनते हुए हमको दिखा। ठीक है दोस्तों, देखिए कल हमने आपको आपसे बात कही थी, वीडियो में कहा था हमने कि ये जो लेवल है, यहाँ तक एक बार मार्केट आ सकता है। पहले भी हम कई समय से कह रहे हैं, ठीक है, 2-3 हज़ार डॉलर के आसपास मार्केट को एक बार आना चाहिए। कल हमने कहा था कि एक मार्केट में यहाँ से थोड़ा सा एक कूल ऑफ हमको होता हुआ दिख सकता है। तो मे बी इतनी उम्मीद हमको भी नहीं थी, बट ठीक है, जो एक्सचेंजेस का गेम होता है ना, जो एक्सचेंजेस ये सारी चीज़ें करती है बड़े लिक्विडेशन के लिए, क्योंकि एक्सचेंजेस का जैसे आपको मैंने कही चुका हूँ, तो एक्सचेंजेस का जो गेम होता है इसको लिक्विडेट करना, लोगों के जो लॉन्ग्स या शॉर्ट्स ओपन है उनको लिक्विडेट करना। ठीक है, तो $14,000 का कैंडल बना है और फिलहाल मार्केट हमको $98,000 के आसपास दिख रहा है। तो अभी फिलहाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, फिलहाल तो कोई डरने वाली घबराने वाली मेरे हिसाब से कोई बात नहीं है। बाकी मार्केट अभी अपसाइड में है थोड़ी। कोई खास न्यूज़, कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ये मेरे को लगा कि एक्सचेंजेस की करामात है जो उन्होंने गिराई हुई है, और बाकी कुछ लोगों ने डेफिनेटली बेचा होगा। कुछ बड़े प्लेयर जिन्होंने नीचे खरीदी होगी वो ऊपर बेचे होंगे, तो ये इतना बड़ा वॉल्यूम हमको आते हुए दिखा मार्केट में। ठीक है, बाकी अगर हम बात कहें आपसे, तो हमारी जो लास्ट टाइम की जो हमारी एक, जो हमने कॉल आपसे शेयर किया था, स्पॉट कॉल, ठीक है, सोलाना में, तो सोलाना में मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग बन सकती थी। कल सोलाना ऑलमोस्ट 223-24 डॉलर के आसपास आ गई थी, तो हमारी तो बाइंग लगभग $230 के आसपास की थी। हमने थोड़ा सा जल्दी एंट्री कर लिया है, क्योंकि हमारा जो, देखिए मैंने कहा, जो रिस्क की ट्रेडर है वो $230 के आसपास रिस्क ट्रेड ले सकते हैं, और बाकी जो थोड़ा सा सेफ चलना चाहते हैं वो वाले ट्रेडर्स हैं, वो $205 और फिर नीचे की तरफ 200 $85-86 के आसपास एक सेकंड एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, हमारी एंट्री हो चुकी है पहली वाली। सेकंड अगर नीचे आता है मार्केट तो ठीक है, हम देखते हैं। बाकी हमारा जो एक टारगेट है, देखिए सोलाना एक लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, क्योंकि देखिए हम सोलाना में, मैं अगर मानता हूँ कि अगर सबसे कम भी अगर हमको मिलता है तो मुझे लगता है कम से कम $450 से $500 ईजिली सोलाना को इस बुल सीजन में लगते हुए हमको देखना चाहिए। जो हमारे इस टारगेट, इसका जो फिलहाल $285 का हमारा एक फर्स्ट एंड एग्जिट है, और हमारा एक 200 न $300 से लेके $340-45 तक भी हमारा एक एग्जिट है, इसका टारगेट है। ठीक है, तो आप एक बार देख सकते हो सोलाना के लिए। और बाकी अगर देखें जुपिटर, तो जुपिटर में भी हमारी एंट्री अभी भी चल रही है। ठीक है, जो हमारी बाइंग है अभी भी चल रही है, और लगभग $1 के आसपास हमारी बाइंग हुई है। जो मैंने कहा था कि $1 के आसपास, और बहुत बुरी कंडीशन होती है तो हमको लगभग 85 सेंट के आसपास भी अ, देखने को मिल सकता है। ठीक है, और कल हम सिर्फ 2% से, सिर्फ 2%, 2-3% से अपना जो टारगेट है, जो कि 1.47, लगभग $1 सेंट के आसपास का हमारा जो टारगेट है, वो उससे हम चूक गए। हालांकि अभी भी चलो ठीक है, हम कम से कम 35-40% के आसपास के प्रॉफिट में हैं। तो जो है भाई, आप देख सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। बाकी इथेरियम, इथेरियम देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ना इथेरियम, अब देखिए कितना कितना बड़ा जो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये देखिए कितना बड़ा। ठीक है, ये देखिए इस लेवल से लेके यहाँ तक, एक ये नीचे से लेके इस तरीके से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ये फॉर्म कर रहा है, और उस एरिया से अभी फिलहाल निकल रहा है। जैसे ये इस लेवल के ऊपर चला जाएगा, $4,000 से ऊपर चला जाएगा, मार्केट हमको फिर से ब्लास्ट होते हुए दिखेगी। ठीक है, तो जो हमने लास्ट में कहा, लास्ट टाइम हमने कहा था कि भैया आपको इथेरियम बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, लगभग 3,000 $3,000 के आसपास, तो आप इसको ज़रूर देखिए। क्योंकि लोग भले ही कुछ भी कहें कि इथेरियम डेड हो गया, ये हो गया, भाई मैं जानता हूँ ना, हम लोग जानते हैं कि इथेरियम का पोटेंशियल क्या है। ठीक है, तो जिन्होंने लिया होगा मेरी बात सुन के, वो डेफिनेटली प्रॉफिट में होंगे। और बाकी अगर हम देखें तो इथेरियम की डोमिनेंस
देखिए, इतना परफेक्ट चार्ट हमने आपको बना के दिया, जहाँ से हमने कहा कि इस तरीके से अब पुरानी चार्ट भी हमारी उठा के देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ड्रॉप आने के बाद इथेरियम इस तरीके से परफॉर्म करता हुआ हमको दिख सकता है। तो एग्ज़ैक्टली एकदम उसी जगह से हमको फिलहाल इथेरियम ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है, बिटकॉइन की डोमिनेंस जो ये अब तक ये जो एक राइजिंग चैनल में चल रहा था, उसका ब्रेकडाउन हो चुका है और लगभग 55% का डोमिनेंस हम बिटकॉइन में अभी लेके बैठे हुए हैं। समझ लीजिए दोस्तों, अभी कितना ऑलमोस्ट 61-62 परसेंट तक का हमारा डोमिनेंस हो गया था। ठीक है, 62% तक के आसपास का हमारे बिटकॉइन में डोमिनेंस हो गया था। तो वहां से लेके हम ऑलमोस्ट 10 12 13% के आसपास गिरे हुए हैं। 12 13% गिरने पे हमारे जो ऑल्ट कॉइन है वो बहुत ही बुरी तरीके से, मतलब बहुत ही ब्लास्ट कर चुके हैं। तो अभी बहुत ही बड़ा पंप आना अभी भी बाकी है ऑल्ट्स में। तो बने रहिए, और जो सोलाना का हमने कॉल दिया है वो हम आपको जरूर देखिए। फिर भी मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, आप अपनी एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम अपना जो रिस्क है उस रिस्क को हम जानते हैं। हमारा अपना अलग, हर किसी का अलग फंड है, अलग रिस्क है। ठीक है, तो आप अपना रिस्क के हिसाब से ही फिर बाइंग या सेलिंग ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी कुछ न्यूज़ है उस चीज़ को हम एक बार कवर कर लेते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो फ़ियर एंड ग्रीड का इंडेक्स है वो 72 के आसपास आ गया है। और ये अच्छी बात है कि हम थोड़ा-सा फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स को थोड़ा-सा न्यूट्रलाइज़ होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है? और ये सही चीज़ है। बहुत समय बाद, लगभग अगर कहा जाए तो ऑलमोस्ट 11 नवंबर के बाद हम लगभग 70 के आसपास आए हैं फ़ियर एंड इंडेक्स में, तो थोड़ा-सा ये अच्छा है। ठीक है? और अगर न्यूज़ेस की बात करें तो कुछ बड़ी न्यूज़ेस या कुछ नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है। देखिए, इथेरियम के जो ईटीएफ्स है उसमें सबसे बड़ा जो इन्फ्लो कल हुआ है, जो सबसे ज़्यादा ईटीएफ्स बाय किए गए, 430 मिलियन डॉलर के इथेरियम के ईटीएफ्स बाय किए गए हैं। आप समझ सकते हो? तो जो लोग कह रहे थे कि इथेरियम खत्म होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो आप खुद ही इस चीज़ को देख सकते हैं। और जो जो बर्नस्टीन हैं 700 बिलियन डॉलर के असेट्स को मतलब मैनेज करते हैं। उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन अगले डिकेड, मतलब अगले दशक में तक हमको गोल्ड को रिप्लेस करते हुए दिख सकता है। मतलब उन्होंने ऐसा कहा है, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल में हम कम से कम गोल्ड के जीडीपी के, गोल्ड का जो टोटल मार्केट कैप है उसके आसपास हम जा सकते हैं। मेरा भी ये मानना है। ठीक है, तो ये देखिए, एक सिंथिया लूमिस ने लेज़र आई लगाया है। वो कह रहे हैं लेज़र आई लगाते हैं और देखते हैं, जब तक बिटकॉइन की स्ट्रेटेजिक रिजर्व में उसको नहीं डाला जाता तब तक हम लेज़र आई से सोचेंगे। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कल बिटकॉइन को 1 लाख डॉलर जाने की बधाई हमको दी है। ठीक है, तो मतलब इससे एक चीज़ पॉजिटिविटी ये देखने को मिलती है कि उन्होंने सिर्फ बात ही नहीं कही है, वो बीच बीच में लोगों को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं भाई, हम हैं आपके साथ, हम बिटकॉइन के साथ है, और आगे भी हम बिटकॉइन को लेके आएंगे। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, बाकी बस यही कुछ न्यूज़ है। और जो आर्क इन्वेस्ट के जो सीईओ हैं कैथी वुड, वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन ने सबसे तेजी से, अमेजॉन एप्पल से भी तेजी से 2 ट्रिलियन डॉलर का जो मार्केट कैप है वो हासिल कर लिया है। ठीक है, और बिटकॉइन 1 लाख डॉलर होने के बाद भी हम अभी भी इसमें बहुत ही जल्दी है जो हम बिटकॉइन में है। ठीक है, तो यही न्यूज़ेस है। और बिटकॉइन दुनिया में जो तो 10 टॉप टॉप जो सबसे बड़ी करेंसीज होती है उसमें 10 नंबर पे हम आके अभी पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये कल हमने कल हमने ये पार्टी की भाई। तो बाकी कुछ चीज़ें अगर हम आपको दिखाए तो देखिए, कल
कल ऑलमोस्ट $1 बिलियन के जो लॉन्ग और शॉर्ट है वो लिक्विडेट हुए हैं। लगभग 700 मिलियन के लॉन्ग लिक्विडेट हुए हैं और 180 मिलियन के आसपास के शॉर्ट लिक्विडेट हुए। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जो ये जो अपसाइड डाउन साइड है वो सिर्फ एक बड़ा एक्सचेंजेस का फंडा था लोगों को लिक्विडेट करने के लिए, ठीक है। और भैया ब्लैक रॉक ने कल भी लगभग $750 मिलियन की बाइंग की है। लगभग 7,600 बिटकॉइन बाइंग की और ग्रे स्केल ने 1 पॉइंट लगभग 1,500 बिटकॉइन सेल किए हैं, ठीक है। तो कल भी बहुत बड़ी बाइंग हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी बड़ी बाइंग हुई है। तो एटीएस अभी भी बाय कर रहे हैं, वो अभी भी सेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए। बस दोस्तों, बस यही चीज़ें हैं मार्केट में, कुछ और खास फिलहाल नहीं है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल के टाइम पे मार्केट को इस रेंज के आसपास ही थोड़ा सा समय बिताना चाहिए। और अगर यहाँ पे समय बिताता है तो हमको ऑल्ट कॉइन फिर से बड़ा पंप करते हुए देख सकते हैं। और हमने जो आपको सोलाना का जो कॉल दिया है उसमें भी एक बड़ा पंप आ सकता है बहुत ही जल्दी, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। और तब तक के लिए अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे इमरजेंसी अपडेट के लिए जो मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ उसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया रहिए, खुश रहिए, कमाते रहिए, मज़े में रहिए।